Now you can ask if you have any specific questions about your house or anything else which you have, any space. Practice. Just practice. You see, everything in our life is repetition. अब आप सोचो, हम शुरू से अब तक कोई भी चीज आप ले लो, स्टार्टिंग विद ABC. क्या फर्स्ट टाइम ABC सुनाएगी बच्चे ने सीख ली? इट वॉज रिपीटेड. बच्चे ने साइकिल चलानी शुरू की, फर्स्ट टाइम द चाइल्ड वॉज ऑन द बाइक, क्या वो चला सका? नहीं. इट वॉज रेपिटेशन. फर्स्ट टाइम द चाइल्ड वेंट स्विमिंग, फर्स्ट टाइम में सीख ली? नहीं. कोई भी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग डज, एंड आई मीन एनी, इट इज लर्न्ड बाय रेपिटेशन. आपका जो सवाल है कि फीलिंग आ जाती है बट वन इज नॉट श्योर, आई वुड से जस्ट कीप asking, keep following. First, second, third, fourth time, you would exactly know this is what is not correct. It is just a question of practice. देखिए, anything that you do, whether you are practicing वास्तु or you are a doctor or you are an industrialist, आप first day overnight success तो कोई होता नहीं. जो भी इंसान सीखता है वो तजुर्बा क्या होता है? It's experience. And experience is what? It is just repetition of. तो ये subject भी वही है. इसके अंदर भी जो भी चीजें होती हैं, इट इज जस्ट अ रेपिटेशन. एंड व्हाट आई एम रियली सरप्राइज्ड टू फाइंड इट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, स्पेशली नाउ, पीपल आर अवेयर, यू नो, लाइक उन्हें पता होता है कि वो, लाइक आई सेड, वो यही कहते हैं कि हमको भी यही लग रहा था, हमको भी यही लग रहा था कि ये कलर ठीक नहीं है, हमें को भी यही लगा कि ये पेंटिंग यहाँ पे ठीक नहीं, हमें भी यही लगा कि एंट्रेंस पे ये चीज गलत पड़ी हुई है, हमें भी ये लगा कि कबर्ड में ये चीज ठीक नहीं है, इस कैबिनेट के अंदर ये क्यूरियो जो है टूटा हुआ है, आपको, यू नो, दे नो इट ऑल, बट समहाउ वी आर हेसिटेंट टू, यू नो, टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि इसको हटाएं कि ना हटाएं. तो वन लाइक्स टू रेफर. इफ वन इज रेफरिंग, देयर इज नो हार्म, बट इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम, बट यू विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज. You can't go wrong. And to make it even, what should I say, faster to learn, you see, whichever side it is, like I said, अगर फायर की जगह नहीं है, लेट्स से फायर अर्थ की जगह आ गई है, साउथ वेस्ट के अंदर, जैसे मान लो अगर आपका किचन आ गया है, तो साउथ वेस्ट में किचन उसको और इंटेंसिफाई करेगा. हमें उसको सबड्यू करना, हमको फायर को साउथ वेस्ट में सबड्यू करना, तो हमको किचन के अंदर येलो इस कलर को ऐड कर देना. मे बी हैव अ येलो काउंटर, मे बी हैव अ येलो टेप अराउंड योर बर्नर, मे बी हैव येलो व्हाट यू कॉल टाइल्स बिलो द बर्नर, or yellow chart paper or mats, you know, in the shelves or the drawers which are below the burner. आपको येलो ऐड करना है, वो येलो ऑटोमेटिकली एक्सेस फायर को दबा देगा. फायर आपकी नॉर्थ ईस्ट में आ गई है, दैट इज वेयर द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज. पानी में जब आग आ जाए तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वहीं होती है, आग और पानी की वैसी फ्रिक्शन है. तो मोर देन ये राइट और लेफ्ट में अगर किचन हो जाए, अप और डाउन किचन हो जाए, तो वो ज्यादा तंग करता है. अब अगर आ गया, So heavens don't fall. हम वी आर अवेयर कि किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, वहां फायर, वो वाटर की जगह है, वहां पे फायर आ गई है, तो वहां पे क्लैश हो रहा है. बट वर्ल्ड ओवर देयर आर सो मेनी हाउसेज वेयर यू हैव अ किचन इन द नॉर्थ ईस्ट एंड देयर इज नथिंग हैपनिंग, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर बैलेंसिंग. आई विल नॉट गेट इनटू अदर थिंग्स बिकॉज वो थोड़ी टेक्निकल हो जाती है. देयर आर जोनल स्ट्रेंथ्स ऑफ, यू नो, डिफरेंट जोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा. वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन बिफोर वी सजेस्ट अ रेमेडी. बट फंडामेंटली किचन नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, ग्रीन इज द कलर. आपको नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया है, हैव ग्रीन, हैव अ ग्रीन काउंटर, ग्रीन टेप अराउंड द हॉब, ग्रीन मैट्स बिलो द बर्नर. ग्रीन इज योर लाइफ सेवर व्हेन द किचन इज इन द नॉर्थ. पानी की जगह आ गया. अब नॉर्थ वेस्ट में जब आ गया आपका, तो वहां पे एक्चुअली दे डोंट रियली, बिकॉज फायर एंड एयर आर वेरी कंपैटिबल. So it's not कि it's very bad or it is troublesome, but should it be, मतलब let's say the fire is active and you find movement कम हो रही है, whatever. Not only movement की भी, बच्चों की शादी नहीं हो रही तो वो movement कम है, but वैसे ही अच्छे thoughts नहीं आ रहे, काम नहीं पूरे हो रहे, you feel कि there is some kind of stagnation. तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा अगेन फायर को सबड्यू करने के लिए
we need to add a little white or grey. वो उस जोन का कलर है, वो फायर को दबा देगा और जोन को एक्टिव रखेगा। अब वो कितना होना चाहिए, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। हम वहाँ पे क्रीम भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हम बेज भी यूज कर सकते हैं। अब वो एग्जैक्टली कौन सा होना चाहिए, either you intuit or you confirm, but I would prefer you intuit. And गूगल को बहुत ज्यादा फॉलो ना करना, क्योंकि गूगल बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता। Because today I would say that it's a very rising percentage of the people who refer to Google and then they are saying कि वो हमने गूगल देख के करा, वो ठीक नहीं हुआ, तो प्लीज आगे एक बार देख। So Google is not, though it is very very informative, but ये सब्जेक्ट की भी पूरी नॉलेज गूगल महाराज के पास नहीं है, तो गूगल महाराज को अभी फॉलो ना करो। Maybe in due course of time, ChatGPT etc. some other AI platform will have all the information and one would get fantastic solution, on the net. But as of now, believe me, अभी बड़े confusing है उनके replies. So don't. There are many books. एक किताब हमने लिखी थी, आपको आज दे देंगे before you go, which gives basic solution. But yes, there are many books on Vastu solutions. There are many books on Vastu. आपको सबसे पहले my suggestion always is कि what exactly are you looking for? हमें अगर ये पता हो ना कि मैं चाहता क्या हूँ, then whether you are going to find an answer through Vastu, or is it through meditation, or is it through some other concept, that becomes very clear कि what should really be followed. Because Vastu is not the be all and end all. It's a very important subject. It's a very effective subject also. But it's not be all and end all, because at the end of the day, your mind is the strongest. अब एक चीज को ये समझ लीजिए, माइंड से स्ट्रॉन्ग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं माइंड के, वेदर इट इज वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कोई भी आप ले लो, दे आर ऑल सपोर्ट सिस्टम्स ऑफ द माइंड. They are there to help you make your mind stronger. But if you can make your mind stronger by yourself, you don't need any of these. And now this is what science says. This is now what science is saying. This is not what one is just saying. ये अब साइंस ने प्रूव कर दिया कि आपके माइंड में इतनी पावर है. In Vastu, hardly. You see, India में of course it's maximum. बाकी wherever Indians are, I would say so whether Indians are in UK or they're in States or Canada or Australia, wherever they are, UAE etc. वो जहाँ भी Indians हैं वो जरूर फॉलो करते हैं. It applies to human beings. You see, because चाहे वो माने या ना माने, वो भी तो उसी 5 यूनिवर्सल एलिमेंट से बने हैं. उनके पास कोई छठा तो है नहीं, तो अप्लाई तो उन पे भी होता है. बाकी उनका बिलीफ है एंड वो मानते भी हैं, तो वो मानेंगे नहीं कि हम मानते हैं. MNCs जो है हिंदुस्तान में, now whether the CEO is an Indian or he's an expat, whoever he is, उसकी टीम ने सुन लिया कि भाई वास्तु जरूर होना चाहिए, हमारा ठीक नहीं चल रहा क्योंकि हमारा वास्तु गलत. अब whether he believes or she believes in वास्तु or not, वो वास्तु जरूर कराएंगे. वो अपने कमरे का करवाएंगे, वो अपने घर का करवाएंगे, बट ऑफिस में सारों को नहीं डिक्लेयर कराएंगे कि भाई हमने वास्तु करा ली. हमारी जो इस वक्त ब्लॉक आ रहा है ना, वो एक ये ब्लॉक है कि करवा भी लेते हैं और फिर मानेंगे नहीं भी. मतलब कि स्टाफ को छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव्स को छोड़ दो, मेरा केबिन देख लो, वीपी का प्रेसिडेंट देख लो, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज हैं इनके केबिन्स देख लो, और फिर इनके घर देख लेना. बट जनरल ऑफिस के अंदर नहीं पता चलना चाहिए कि हमने वास्तु फॉलो किया. रिलक्टेंस, दे फील इट्स वेरी प्रिमिटिव. हमने मैकेंजी को हायर किया हुआ है टू रीस्ट्रक्चर आवर ऑर्गेनाइजेशन. ये वास्तु वाले ने क्या कर देना है. And there are times when Vastu guys are beaten suggestions of very very senior consultants. So when they say कि now if you paid them crores, हमारे को भी crores दो, so do you think those guys they pay? Obviously not. Why? Because this is my feeling, because the executives and employees of these consultancies
दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, वेरी हाईली पेड। अब उनकी बात तो सुनेगा ही। अब आप पूछो कि वास्तु प्रैक्टिशनर की क्या क्वालिफिकेशन है, कोई ग्रेजुएट होएगा, कोई ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट बन गया, कहीं तो स्कूल पास है। अब कहो कि भाई नाउ माय सजेशन इज गोइंग टू गिव यू द सेम इफेक्ट एज मैकेंजीज, यू थिंक दे विल बिलीव? तो वो कहेंगे मैकेंजी की जो फॉलो कर रहे हो वो तो करो, उनसे तो रिपोर्ट ले लो, उनको 1.5 करोड़ देना, इसको भी हायर कर लो, चलो इसको भी कुछ लाख दे देंगे, ताकि वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ।